हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री। बच्चों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं गुजकेट के सभी चैप्टर्स के जितने भी पीवाईक्यूज है लास्ट 15 ईयर्स के, वो सारे चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर डिस्कस करते जाऊँगा। राइट, चैप्टर नंबर 2 का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था 15 ईयर्स पीवाईक्यूज वाला, तो बच्चे लोग आप लोगों ने काफ़ी उसको लाइक किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, रेडी, अपने दोस्तों को भी शेयर किया। और मुझे पर्सनली ये मज़ा आ रहा है कि मैंने जो 1 आवर का उसके पीछे जो एफर्ट लगाया, वो एफर्ट मल्टीपल होकर आज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और बच्चे उसको देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा समझ रहे हैं और अच्छे स्कोर भी करेंगे। तो चलिए, हमारी जो ये पीवाईक्यू वाली सीरीज हमने स्टार्ट की, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 15 ईयर्स पीवाईक्यूज। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर चैप्टर नंबर 1 तो आपने अपलोड नहीं किया। तो बच्चों लोग, मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी हमारे 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, उसके बाद पूरा ऑर्गेनिक सेक्शन है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है। तो ये आपको करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो ऑब्वियसली अभी गुजकेट का परफेक्ट डेट निकल के नहीं आया है, तब तक हम क्या करेंगे, तो ऐसे ऐसे चैप्टर 2-3 दिन में खत्म करते 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 ऐसे ये 7-8 चैप्टर जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग, उसको पहले हम खत्म करेंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर है वो हम फटाफट खत्म करेंगे एंड उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करने वाले हैं। राइट बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो चलिए मैं आपको मेरी पीपीटी स्क्रीन पर आपको ले जाता हूं। तो चलिए, गुजकेट 2007 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, मैंने पहले भी इसके पहले वीडियो में बताया था कि 2006-7 से स्टार्ट करके 2010 तक थोड़े क्वेश्चन इजी रहेंगे, उसके बाद 10 से 15-16 तक थोड़े मीडियम, एंड देन जब आप देखेंगे 2017, 18, 19 एंड 20 का चैप्टर नंबर जैसे मैंने 2 में बताया था, वैसे ही इस चैप्टर में भी अगर 2020 का पेपर देखेंगे तो आपकी हवा निकल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुजकेट का लेवल अब कैसा हो गया है और अब 2020 में कैसे आने वाला है। राइट, आप सोचेंगे कि ड्यू टू कोविड-19 पेपर इजी रहेगा, तो क्या बच्चों, गवर्नमेंट एग्जाम भी, 12th का बोर्ड एग्जाम भी नहीं लिया, गुजकेट भी इजी कर देंगे। राइट, फिर क्या करेंगे, तो कि जो बच्चे फेल है शायद, राइट, गुजकेट में भी कुछ स्कोर नहीं कर, गुजकेट हम उनको भी एडमिशन दे देंगे। राइट, चलिए ऐसा करते हैं, आपको डायरेक्टली जो भी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं उसकी डिग्री भी आपको डायरेक्टली दे दे। राइट बच्चों, ऐसा नहीं करना है, हमें प्रिपेयर करके अपने दम पर खड़ा होना है। मतलब कि गवर्नमेंट भी ये ऑथेंटिकल कोई एक एग्जाम है पूरे गुजरात के लिए, तो ऑब्वियसली इसका लेवल भी इस बार अच्छा खासा होने वाला है। आप पेपर देके मुझे बताइएगा कि सर ने ये सही बात बताई थी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर द सेल Ag/Ag प्लस सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.1 मोलर Ag। ओके, देखकर पता चल जाता है बच्चों कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है मेरे। राइट, ओके, चलिए कॉन्सेंट्रेशन सेल जो बच्चे इस साल 2020 में पढ़ रहे हैं, 2019 में या 20 में पढ़े थे, राइट, तो जो गुजरात बोर्ड की ओल्ड टेक्स्ट बुक देखे तो उसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया हुआ था कॉन्सेंट्रेशन सेल। अभी ये जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा रिलेट होता है। मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है। दूसरे भी बच्चों जो ऑनलाइन मेरे साथ अभी पर्टिकुलर इस सीरीज के लिए जुड़े हुए, उनको भी उनके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। राइट, कॉन्सेंट्रेशन से अगर आपको नहीं पढ़ाया है तो आप यूट्यूब पर या कोई और भी प्लेटफॉर्म पर कहीं और जगह पर आप देख लीजिएगा कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है। दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, दोनों तरफ सॉल्यूशन भी एक टाइप का रहता है, सिर्फ दोनों के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहते हैं। ओके, तो यहां पर मुझे क्या पूछा गया है बच्चों लोग, यहां पर मुझे पूछा गया है कि फॉर द सेल, ये सेल दिया, इसके लिए E0 सेल का वैल्यू क्या होगा, 0.18। नहीं बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन से है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये हमारा कैथोड है, ये मेरा, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ये मेरा कैथोड है, ये मेरा एनोड है लेफ्ट हैंड साइड वाला। राइट, तो कैथोड माइनस एनोड करूंगा तो एक्चुअली उसमें ऑप्शन ए में तो ऐसा होगा 0.80 माइनस 0.80। तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन सेल का E0 ऑलवेज क्या रहता है, 0। तो E0 सेल इज इक्वल टू 0.01। राइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं, ऑप्शन बी देखते हैं। चलिए, ई सेल इज इक्वल टू दिस। ओके, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोड सेल विल नॉट वर्क। नहीं, सेल तो वर्क करेगा, तो ये गलत है, ये भी गलत है। चलिए, अभी सिंपली मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है बच्चों। तो सेल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log
रेडी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड, मतलब कि जो एनोड वाला सॉल्यूशन है Ag प्लस का, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में भी Ag प्लस का ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, लेकिन वो कैथोड वाला। चलिए, तो इसमें ये 0.0 माइनस 0.059 एंड यहाँ पर ओनली 1 रहेगा। लॉग एनोड वाला जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, कैथोड वाला 0.01 है, कैथोड वाला 0.1 है। ओके बच्चों, तो अगर ये आप सिंपली अभी सॉल्व कर दे रहे, ये सारा डिटेल में मैं सॉल्व करने जाऊंगा, कैलकुलेटर लूंगा तो 1 घंटे का नहीं 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो आप सिंपली ई सेल इससे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर ये डी निकल के आता है। रेडी, आप कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मुझे यहाँ पर एज ए एनोड लेफ्ट हैंड साइड Fe वाला कुछ दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पर कॉपर दिया हुआ है। पोटेंशियल ऑफ दिस सेल टोटल मुझे 0.78 दे रखा है, नीचे दोनों के मुझे क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी, रेडी ऑब्वियस रिडक्शन पोटेंशियल वो दे रखे हैं। तो मुझे x पता करना, x मतलब बच्चों Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे, समझ लीजिए मैं पहले लॉन्ग मेथड बता दूं, E cell is equal to E0 cell minus 0.05, 0.059, 1 second, yes, yes, तो 0.059 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड मतलब Fe2 प्लस जो x है हमें पता करना है, एंड नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अभी हम सभी वैल्यूज पुट करके आंसर लाएंगे, ऐसा नहीं करना है बच्चों लोग। शॉर्टकट टेक्निक आपको एक बताता हूँ, समझ लीजिए कि मैं इसका पहले E0 सेल निकालता हूँ, तो ऑब्वियसली E0 सेल का वैल्यू क्या रहेगा, तो कैथोड माइनस एनोड। इसमें कैथोड कौन बनने वाला है, ऑब्वियसली कॉपर कैथोड बनेगा। रेडी, तो E0 सेल इज इक्वल टू कॉपर का वैल्यू 0.34 माइनस 0.44। अगर आप इसका समेशन करते तो 30 40 70 प्लस ये जो दूसरी वैल्यू है, रेडी, उसको मैं ऐड करूंगा तो 4 प्लस 4 8, तो ऑब्वियसली 78 हो गया, 0.78 वोल्ट। तो बच्चे लोग देखिए E0 सेल का वैल्यू कितना आया, 0.78, एंड मुझे पूरे सेल का जो पोटेंशियल यहाँ पर कॉर्नर में ऊपर लिख कर दिया है वो भी 0.78, मतलब दोनों सेम है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ले रहे हैं, राइट, मतलब कि अगर मैं यहाँ जो दिया हुआ है, मैं पेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, यस, कॉपर का मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिया था 0.01, वही कॉन्सेंट्रेशन मैं Fe2 प्लस का लूंगा तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मेरा आंसर आना चाहिए बी। देखते हैं, यस, आंसर दिया हुआ है बी। तो हमें ये पूरा लॉन्ग मेथड नहीं करना है, इस मेथड से सिंपली E0 सेल कैलकुलेट कीजिए। E0 सेल 0.78, ई सेल जो नॉन स्टैंडर्ड सेल का ई सेल जो दिया हुआ है वो भी कितना आया, 0.78, दोनों सेम आए, मतलब कि दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल। बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए थर्ड, ओके, मुझे यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन हाफ सेल दिया है, राइट हैंड साइड पर ऐसा कैथोड मुझे कॉपर दिया हुआ है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो है 0.34, रेडी। देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल। ओके, तो यहाँ पर बच्चों पूरे सेल का 0.34 और कॉपर का देखेंगे तो आंसर देखकर ही पता चल जाएगा उतना ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का बच्चों 0.0 रहता है, तो कॉपर का तो हमें पता ही है, रेडी। काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिया है। 1 नॉर्मल CA3COOH 250 ओम। चलिए मैं साथ में लिखते जाता हूँ, ये मेरा ओम मतलब कि मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट, रेडी, इट्स कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट इज 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। बच्चों लोग सेल कांस्टेंट मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा G स्टार, आपको पता है ना, L/A वाला पार्ट, रेडी, एंड L/A में ये जो यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, उससे मुझे पता चल गया है कि ये जो वैल्यू दी हुई है मुझे G स्टार की वैल्यू दी है। देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेडी, मोलर कंडक्टेंस आता है, एक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 1 नॉर्मल CA3COOH। ओके बच्चों, मुझे पता है, मेरे पास ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ फॉर्मूला G स्टार इज इक्वल टू RK। तो मैं यहाँ से अगर K निकालता हूँ तो G स्टार मुझे दिया है 1.15, उसके नीचे मैं R ले रहा हूँ 250 से, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो K का आंसर
मैं भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कहीं लिख के रखा हुआ था। यस, इसका आंसर बच्चे लोग आप करेंगे तो नियरली 0.0044 निकल के आता है। ये मेरा के हो गया। और उसके बाद बच्चों हमें पता है फॉर्मूला लैम्बडा एम इज इक्वल टू, राइट सॉरी मैं एम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर एन लिखूंगा, क्योंकि नॉर्मलिटी दी हुआ इक्विवेलेंट मास है ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब कि मैं लैम्बडा इक्विवेलेंट लिखता हूँ। ओके, तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। तो बच्चे लोग के मैंने ऊपर से पता किया है, कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिया है, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा आ रहा है बी। यस, मुझे पता नहीं था, मैंने यहाँ सॉल्व करके भी थोड़ा कुछ दे रखा है, मैंने जो लिखा है वो मिटा देता हूँ मैं, तो आपको ये सॉल्यूशन देखकर पता चल जाएगा। राइट, चलिए यस, आपको अच्छी तरह से भी दिख रहा है। ओके, चलिए एम जी, हाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट सॉल्यूशन रख दिए, तो जो हमारा ये वीडियो है पूरा 1-2 घंटे का लंबा ना हो जाए। कुछ कुछ जगह पर नोट्स भी मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फटाफट करते हैं। एम जी एंड एफ ई वाला दिया हुआ है, टोटल सेल का मुझे पोटेंशियल, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, टोटल सेल का पोटेंशियल 1.92, एक्स मुझे पता करना है। राइट, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, तो मुझे पहले E0 सेल निकालना पड़ेगा। E0 सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पर देखिए ये जो बच्चों दोनों वैल्यू दी है ना, ये दोनों यहाँ पर देखिए, ये दोनों वैल्यूज कौन सी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बच्चों वैल्यू है। तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा -2.37, और ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है Fe/Fe2+, एक्चुअली Fe2+ ऑब्लिक Fe होगा तो रिडक्शन, तो इसको भी मैं माइनस करूंगा 0.45। अगर आपको पता नहीं है तो ये पता होना चाहिए, E0 रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब कि वैल्यू दोनों की सेम रहती है, सिर्फ प्लस माइनस साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों में दिए हुए, उसमें से बड़ा कौन सा है, -0.45, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा कैथोड। राइट, तो चलिए -0.45 माइनस 2.37, तो मेरा प्लस में आंसर बनेगा क्या, +1.92। 2.37 में से 45 माइनस करूंगा तो +1.92। ऊपर भी मुझे दिखाई दे रहा है 1.92, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब x मुझे जितना Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही लेना पड़ेगा। इधर भी आंसर निकल के आ जाएगा बी। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, डेल्टा जी एंड केपी का मुझे रिलेशन फाइंड करना है। बच्चे लोग आपको ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT/ln K, गैस होगा तो मैं इधर P लिखूंगा। चलिए अगर मैं RT एंड डेल्टा G को, RT को डेल्टा G के नीचे ले रहा हूँ, मतलब कि उससे डिवाइड कर रहा हूँ, एंड माइनस साइन को भी ले लिया तो बना ln K। रेडी, और अगर ln को भी मैं सामने ले रहा हूँ तो ये बनेगा e⁻डेल्टा G0 अपॉन RT इज इक्वल टू KP। तो ऐसा ऑप्शन मुझे दिया गया है यहाँ पर, कहाँ, आंसर ए। राइट बच्चे लोग, ये हमारे टेक्स्ट बुक में डिराइव करके नहीं दिया है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हाँ, अभी थोड़ा मैंने बताया था ना 2011 आ गया तो 5 साल खत्म, अभी दूसरा, चलिए 5 साल वाला पैर स्टार्ट होगा। ओके, मेल्टेड CuNO3 ट्वाइस दिया है, एक है AlNO3 थ्राइस है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर केप्ट इन सीरीज। बच्चों लोग मैं कुछ कुछ वर्ड यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दूंगा। केप्ट इन सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से सेम अमाउंट में पास हो रहा है। रेडी, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास, मतलब कि सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम हमें मिल रहा है, तो कितना कॉपर मिलेगा। बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक मास्टर टेक्निक देना है, समझो। ऐसा लिखना है आपको, मास ऑफ, रेडी, एलिमेंट 1 अपॉन हमें लिखना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट 1। सामने मुझे लिखना है, थोड़ा मैं अभी जल्दी में लिख रहा हूं, मास ऑफ एलिमेंट 2 अपॉन मुझे लिखना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट 2। रेडी, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मास ऑफ एलिमेंट 1 अपॉन मास ऑफ एलिमेंट 2। इक्विवेलेंट मास जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसको मैं अगर ऊपर सामने ले जाऊंगा तो भी चलेगा। तो चलिए हमारा एलिमेंट 1 में यहाँ पर पकड़ के चलता हूं, जैसा सीक्वेंस में दिया है कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर
जो मुझे पता नहीं है, हाउ मच ग्राम कॉपर, वो मुझे पता करना है, तो ऑब्वियसली मैं उसको W लिख रहा हूँ। डिनोमीटर में कॉपर का इक्विवेलेंट मास, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है 63.5, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, एंड इक्विवेलेंट मास कितना बनता है 63.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे सॉल्यूशन दिया है CuNO3 ट्वाइस, उसमें कॉपर मेरा Cu2+ के फॉर्म में रहेगा। चलिए सामने कितना एल्यूमिनियम का मास मुझे मिला, 2.7 मिला है, रेडी, एंड एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास तो 27 डिवाइड बाय एल्यूमिनियम, यहाँ पर +3 में रहेगा तो डिवाइड बाय 3। तो ये मैं करके अगर W में सॉल्व करता हूं बच्चे लोग, तो यहाँ पर आंसर निकल के आता है A 9.525 ग्राम, राइट। तो आपको इसको अच्छी तरह से आपके नोटबुक में लिखना है इस फॉर्मूला को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट विल बी द pH। झकास क्वेश्चन है बच्चे लोग, और ये हमारी NCERT में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, रेडी। वैसे देखा जाए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारे जो पिछले प्रीवियस जो हमारी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक थी, तो NCERT के तो सारे टॉपिक्स उसमें कवर होते ही थे, लेकिन इस तरह के जो फंडामेंटल कंसेप्ट थे वो भी है, NCERT में ये नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपको ऑब्वियसली अलग से पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, राइट। तो मैं इसका नोट्स भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। बच्चों लोग आपको मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं, समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर CuSO4 का हम इलेक्ट्रोलिसिस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से करते हैं, रेडी, तो हमको पता है बच्चों लोग कि CuSO4 में जो SO4 है ना, उसका ऑक्सीडेशन टफ है। अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, कभी भी CuSO4 है, Na2SO4 है, तो SO4 का जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बेटर है कि उसमें वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो SO4 तो बच गया, रेडी, ओके। अभी वाटर में से जो H+ बचता है, मैं आपको एक यहाँ पर एक नोट दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। यस, देखिए ये समझिए, यहाँ एनोड कैथोड के रिएक्शन लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर ही यहाँ पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस, यस बच्चे लोग आप पढ़ सकते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, रेडी। ग्रेफाइट और प्लेटिनम टाइप के इनर्ट इलेक्ट्रोड्स अगर हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कैथोड पे तो कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन एनोड पे क्या जनरेट होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होके, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होके H+ जनरेट हुआ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए बच्चे लोग पढ़िए, द ऑक्सीडेशन ऑफ SO4 इन द सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट कंपेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, राइट। एंड यहाँ पर लास्ट लाइन में दिया हुआ H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जो H+ बने एंड जो SO4 बचे, वो दोनों मिलकर H2SO4 बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे लोग हमारा सॉल्यूशन धीरे धीरे एसिडिक हो रहा है। यस, तो ऑब्वियसली जो एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्यूशन की pH <7 रहती है। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो pH वो बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा तो pH 6, 5, 4, 3, 2, राइट। हमें पता है कि जितना सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता है उसकी pH कम रहती है, 1, 2, 3 रेंज में रहती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर pH <7 आएगी। बच्चे लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख देना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर आंसर हमारा D दिया हुआ है, राइट। चलिए ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। ओके, यहां पर मुझे Br एज ए एनोड दिया हुआ है, Br वाला, एंड क्लोरीन वाला एज ए मुझे कैथोड दिया है। सिंपली इसको कैसे सॉल्व करना है, तो नीचे जितने भी ऑप्शन दिए बच्चे लोग उसमें सिंपली आपको ये देखना है कि कौन से रिएक्शन में Br का ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है एंड क्लोरीन का रिडक्शन। तो मैं आंसर यहां पर दिखा रहा हूं A। तो बच्चे देखिए A में Br लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो Br का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एंड सामने 0, तो -1 से 0 बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, तो करेक्ट है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड 0 में है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड पर वो जा रहा है -1, तो रिडक्शन हो रहा है, तो ओके, तो यहां पर हो गया। दूसरे भी आप ऑप्शन इस तरह से कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया सा क्वेश्चन, रेडी। मेल्टन मतलब मेल्ट किया हुआ टीन एसएन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर 5 आवर, 2 एम्पियर करंट इज पास्ड ऑन द कैथोड, 22.2 ग्राम एसएन इज ऑब्टेन्ड, देन सॉल्ट
जो ऑप्टेन और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है। तो बच्चे लोग चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूं, इसमें क्या करना है आपको। पहले तो देखिए Q इज इक्वल टू मैं IT लिख रहा हूँ, राइट। कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो आता ही है। तो चलिए I कितना दिया है 2 एम्पियर 5 आवर इंटू 3600 करूंगा सेकेंड्स, राइट। तो ऑब्वियसली इसका कुछ आंसर निकल के आएगा, आप कैलकुलेट कर लें। इसका Q तो मुझे मिल गया, राइट। ये भी मैं यहाँ पर इतने कूलम्स बन रहे हैं, ओके। चलिए अभी मैं लिख रहा हूँ कि जनरली राइट अभी कितने ग्राम है 22.2 ग्राम। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आंसर आ रहा है मेरा x कूलम। जो भी आंसर होगा आप निकाल लेना, राइट। तो x कूलम मतलब कि कुछ तो वैल्यू होगी। x कूलम में पास कर रहा हूं तो 22.2 ग्राम जनरेट हो रहा है, जो 3 हमारा SN जो है, रेडी। तो अगर मैं 96500 रेडी कूलम करंट पास करूंगा तो कितना होगा, मुझे पता है कि ये जो भी मेरा आंसर आने वाला इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि मुझे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पता है। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे आपको पता होना चाहिए। सेकंड लॉ में बताया हुआ है कि अगर आप करंट पास कर रहे हैं, रेडी, तो जो कैथोड पर अमाउंट डिपॉजिट होगा वो कितना डिपॉजिट होगा। अगर मैं 1 फैराडे मतलब कि 96500 कूलम पास करूंगा तो जो भी प्रोडक्ट कैथोड पर डिपॉजिट होगा वो इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट वेट। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्यों निकाला बच्चों। मुझे इक्विवेलेंट इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि आई नो दैट वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट बच्चों। तो एटॉमिक वेट SN का मुझे दिया है 119 एंड इक्विवेलेंट वेट तो आप यहां से ऊपर मतलब कि यहां पर जो मैं क्वेश्चन मार्क करके आपको दिखाई दे रहा हूं, जो टिक मार्क करके यहां से आप निकाल लेंगे। तो ऑब्वियसली इस वैल्यू को आपको यहां पर पुट करना है एंड आपका आंसर यहां पर B मतलब कि +2 आएगा। आपकी वैलेंसी इसमें कितनी बनेगी +2। तो आपको ये मेथड याद रखना है। पहले Q इज इक्वल टू IT से कूलम निकालिए, उसके बाद इतने कूलम में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22.2 ग्राम जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं ये स्टेप रिमेंबर लिख बच्चों अच्छों को ये स्टेप याद नहीं रहता कि 96500 कूलम पास करेंगे तो जो भी अमाउंट जनरेट होगा वो इक्वल टू क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। चलिए इन मेटलर्जी कोई प्रोसेस है, इन मेटलर्जी रिएक्शन अकर्ड एट कैथोड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। मेटलर्जी में मतलब कि चैप्टर नंबर 6 जो हम अभी तक पढ़े नहीं हुए, रेगुलर 12th वाले बच्चे नहीं पढ़े, ऑब्वियसली आप लोगों ने तो गुजकेट वाले बच्चे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि मेटलर्जी में इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रेडी। तो अगर कुछ भी नहीं पता तो ब्लाइंडली चलिए समझिए, ब्लाइंडली हम देखते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ H+ मतलब कि जो 4 रिएक्शन मुझे दिए उसमें से सिर्फ ऑप्शन C मेरा ऐसा है कि जिसमें H+ लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट दिए हुए और ऑब्वियसली कैथोड पर है तो कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस ही होगा। तो सी ऑप्शन में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ प्लस लिखा है माइनस साइन रहेगा ना, तो रिडक्शन में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड पर होना चाहिए। तो एक ही आंसर यहाँ पर आ सकता है। चलिए 12 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी थियोरेटिकल है, ऑप्शन ए नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव H2 एंड O2। तो बच्चे लोग हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ आंसर यहाँ पर निकल के आता है B। अब आप सोचेंगे कि हमारे टेक्स्ट बुक में मोल्टन मतलब कि जो मेल्ट किया हुआ NaCl है उसका दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड का भी दिया है, डाइल्यूट का नहीं दिया है। तो फिर से बच्चा लोग ये 2014 का पेपर है और 2014 में ओल्ड टेक्स्ट बुक चल रहा था और ओल्ड इज गोल्ड। तो ओल्ड टेक्स्ट बुक में क्या दिया था तो मैं आपको दिखा देता हूं बच्चा लोग। तो ओल्ड टेक्स्ट बुक में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बच्चे लोग हम डाइल्यूट लेंगे तो मैं भी शॉर्ट में बता दूं, आप पूरा पढ़ लेना। यहाँ पर नीचे मेरे पीछे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन फैक्ट इट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में ना Na+ ना Cl- किसी का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, सिंपली ओनली वाटर का ही होगा। पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। आप कैथोड पे देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, राइट, कि यहाँ पर कौन से रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा। तो ऑब्वियसली आंसर मेरा बी निकल के आ रहा है, राइट बच्चा पार्टी। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी कुछ थियोरेटिकली क्वेश्चन है,
मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे पेन का, यस येलो। ओके, फॉर द रिलेशन बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर आंसर बनेगा बी। सिंपली सबको समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी मेटल का बढ़ता ही है। रेडी, बाकी सब ऑप्शन आप पढ़ लेना, काफी सिंपल पार्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। बच्चों मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स रहते हैं एंड सॉल्यूशन भी सेम टाइप रहता है। तो आप देखेंगे कि ये सभी में ऐसा दिया है, दोनों एंड पर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल में नया अलग क्या होता है कि दोनों तरफ जो सेल दिए हुए उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहता है। तो सबसे डिफरेंट पार्ट क्या है, तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। रेडी, ओके, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो कैथोड वाला साइड है, मतलब कि जहां पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी हाँ मैं कॉन्सेंट्रेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड साइड सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड साइड सॉल्यूशन। तो बच्चे लोग यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए आपको ओनली ऑप्शन हमारा ये बी है, सॉरी डी ऑप्शन, उसमें ही ऐसा आंसर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। आंसर डी में सिर्फ ऐसा है कि जो राइट हैंड साइड वाला है वो 0.05, मतलब कि कैथोड वाला 0.05 है एंड एनोड वाला है वो 0.02, उससे कम ऐसा ही होना चाहिए तो ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल चलेगा। बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहते हैं एंड जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है वो ऑलवेज कैथोड बनता है। चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अरे यार लिटमस पेपर का तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, अरे दिया है इनडायरेक्ट फॉर्म में। बच्चे लोग आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ये मैं स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए ये कॉन्सेंट्रेटेड सेल का इलेक्ट्रोलिसिस है, ये भी मैंने दूसरे बुक से लिया हुआ है। तो अब एनोड कैथोड का रिएक्शन देखिए, रेडी, एनोड कैथोड का रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है और नीचे जो पैराग्राफ है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जो Na+ का प्रोसेस नहीं हो रहा है, वाटर का जो OH- बच रहा है, वो दोनों मिलके, रेडी, यहाँ पर लिखा है देखिए इस तरफ NaOH बना रहे हैं। NaOH बच्चा पार्टी हमारा क्या है, बेस, एंड बेस के लिए ऑलवेज pH क्या रहता है बच्चों, ग्रेटर देन 7 एंड बेस क्या करता है, लिटमस पेपर को आपको याद होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आंसर मेरा है डी, बेस क्या करता है, मेरा जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है, राइट। चलिए ओके, ये जो बीच बीच में मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, राइट, आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और मैंने आपको बताया हुआ कि आपको ये पूरी PYQs की सीरीज पढ़ाने की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिग प्रॉमिस दिया। अगर भगवान ने चाहा, बीच में मुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छी तरह से सब कुछ चलता रहा तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सभी भगवान के हाथ में, भगवान अच्छी तरह से हमारा ये कंप्लीट भी करवा देंगे। और हाँ, मेरी तरफ से मेरी ड्यूटी है कि ये वीडियो अपलोड करना और आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अच्छे स्कोर करने हैं। और जब भी गुजकेट का रिजल्ट आ जाए बच्चों, तो जो बच्चे इस तरह से YouTube से पढ़ रहे हैं, रेडी, तो वो बच्चे प्लीज, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर दिया है, उस नंबर पे थैंक यू या जो भी आपका स्कोर आ रहा है वो लिख कर दे देना, अच्छा लगता है, राइट। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, उनको तो ऑब्वियसली मैं उनके कांटेक्ट में रहने वाला हूँ, वो बच्चे भी मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे और हम अच्छा करेंगे, राइट। वो जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एक छोटा सा मैंने कोर्स निकाला हुआ है, रेडी, छोटा सा अमाउंट है उसका, आप उसमें जुड़ सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है, नोट्स है, 1-to-1 हम बैठ कर डिस्कस करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाते हैं। अभी 1-2 दिन पहले एक बच्चे का मेरे पे फोन आया था, बड़ौदा से थे, वो लड़की थी, तो उसने बताया कि सर आप मेरे कितने डाउट सॉल्व करवाएंगे, मतलब आप कितना टाइम मुझे देंगे। मैंने बोला कि बच्चे मैं वर्कशीट लेकर बैठूंगा, आप पूछेंगे कि सर ये 50 क्वेश्चन में से मुझे 5 नंबर का, 10 नंबर का, 11 नंबर का डाउट है, तो वो करवाऊंगा। आप पूछेंगे 1 में डाउट है, 2nd में डाउट है, 3rd में डाउट है, 4th में डाउट है, 5th में डाउट है, तो मैं सभी करवाऊंगा, राइट बच्चा पार्टी। तो हम ये सब मिलकर करेंगे। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आधे तक तो आ गए, 34 क्वेश्चन है, तो चलिए क्विक, यस, इसमें भी मैं एक इंपॉर्टेंट आपको टिप्स देने वाला बच्चा लोग। चलिए
तो यहाँ पर है ए बी सी, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी है एंड मुझे अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बच्चा पार्टी। तो इसको कैसे सिंपली इस तरह के कोई भी कंफ्यूजन के बिना सॉल्व करते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पर मेरे स्मार्ट टिप्स आपको दे देता हूं, लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसको क्या करना है, सिंपली ये करना है। मेरा टिप्स क्या है, तो मेरा टिप्स है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्मॉलेस्ट है तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। राइट बच्चों, आप थोड़ा अच्छे से इसको लिख देना। एंड हाँ, क्लासरूम में तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके नोट्स दिए हुए, आपने स्क्रीनशॉट भी लिए हुए। दूसरे बच्चे नोटबुक में अच्छी तरह से आपके नोट्स बनाते रहना। राइट, क्योंकि जो गुजकेट का एग्जाम आएगा उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले आप ऑब्वियसली ये 1-1 घंटे के जो पूरे वीडियोस है वो शांति से बैठकर देखने का आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। उस टाइम पर आपको सिर्फ क्या काम लगेगा, आपने ये जो सारे एमसीक्यूज के जो नोट्स बना के रखे हुए वो नोट्स से आपको काम लगने वाला। राइट, तो यहाँ पर जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज दिए बच्चे लोग, रेडी, तो उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, समझ लीजिए कि ये ए है, ये बी एंड सी। तो सबसे कम स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्वियसली बी का है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका बचेगा बच्चों, बनेगा बी का। उससे कम वैल्यू है -0.46, तो सी, एंड देन लास्ट में आएगा ए। अगर इसी तरह का क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछते हैं तो आपको ऑक्सीडाइजिंग का दूसरा लॉजिक याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, इसी लॉजिक से रिडक्शन पोटेंशियल की जो ऑर्डर है उसके बेस को रखते हुए आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाला आप इस तरह से कीजिए, और उसको सिर्फ आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग के लिए सिर्फ कन्वर्ट करना है। राइट बच्चा पार्टी, ओके। चलो, तो इसका आंसर क्या आता है, सी। ओके, चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18, निकल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड मेटल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक आर अरेंज्ड इन सीरीज। फिर से वही वर्ड आ गया, और मुझे ये तो आता है, रेडी है ना बच्चों, पढ़ा है ना। इन सीरीज सेम इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा 18 ग्राम। तो अभी हमने आगे पढ़ा था मास ऑफ मेटल ए, रेडी, तो थोड़ा मैं अभी क्विकली ले रहा हूं। तो चलिए, मास ऑफ मेटल ए, तो मैं एल्यूमिनियम को चलिए पहले निकल क्लोराइड दिया है और उसका ही मुझे पता करना है, तो मैं W ले रहा हूं। निकल क्लोराइड का मुझे 58.5 एटॉमिक मास दिया है, उसके नीचे मैं डिवाइड बाय 2 लिख रहा हूं, क्योंकि निकल क्लोराइड में निकल जनरली +2 फॉर्म में रहता है। रेडी, ओके। सामने में लिख रहा हूं मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो कितना, 18 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना बनेगा, 27 डिवाइड बाय 3। तो अगर मैं W को सब्जेक्ट करके इसका मास निकालूंगा तो आंसर बनेगा 58.5। ओके बच्चा पार्टी, चलिए हाँ, थोड़ा एसी चालू कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 19, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन फॉलोइंग हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है 0.118 वोल्ट। ओके, देन व्हाट विल बी द pH ऑफ H+ आयन। ओके बच्चा, तो चलिए हमें इसको इस तरह से लिखना है, वी नो दैट नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरह से लिखते हैं 1/2 H2, उसका ऑक्सीडेशन होकर वो कन्वर्ट होगा H+ में। स्टैंडर्ड का इस तरह से लिखते हैं 1/2 H2 H+ माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। चलिए बच्चा, ये जो है उसका मैं अगर रिएक्शन लिखूंगा तो बच्चा रिएक्शन ऐसा होगा कि 1/2 H2 इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो कन्वर्ट होगा H+ में एंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो H+ मेरा प्रोडक्ट साइड पर है, तो ऑब्वियसली यहां पर ऊपर ही आएगा। राइट, तो चलिए ओके, अभी मुझे बच्चा पार्टी ये जो है, राइट, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.118, राइट, ये तो 0.0 माइनस 0.059 एंड इसमें 1 रहेगा लॉग H+। ओके, अभी बच्चा पार्टी मुझे यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर मुझे पूछा गया है pH। तो वी शुड नो दैट, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइनस साइन है, ये जो फॉर्मूला वाला स्टेप है, ये माइनस साइन एंड ये लॉग H+, उसको आपको अलग नहीं करना है, साथ साथ रखना है। मतलब अभी मैं क्या करूंगा इसमें, तो ये जो 0.118 है, रेडी, और सामने जो मेरा बचा 0.059 उसको डिवाइड करूंगा, इस तरफ बचा मेरा माइनस लॉग
H plus and I know that कि माइनस लॉग H plus is equal to nothing but it is the pH। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर निकल के क्या आ रहा है, आंसर आएगा आपका बच्चा पार्टी 2, राइट। बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए 2016 तक तो आ गए, अभी 3-4 साल ही बाकी है। यस, दूसरी बार इस तरह का क्वेश्चन आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्स वाई जेड का दिया हुआ मुझे दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इनकरेक्ट, मतलब कि कौन सा भी इनकरेक्ट पता करना पड़ेगा। चलिए इसके नीचे मैं लिख देता हूँ x, ये y है एंड ये मेरा z। ओके चलो इसको सॉल्व करते जाते वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए, x एंड z विल ऑक्सीडाइज y। अच्छा, दोनों y को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसको पहले मैं रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। सबसे ज्यादा वैल्यू है यहाँ पर x की, तो 0.75 मतलब x, उससे थोड़ा कम वैल्यू है -0.25 z एंड -0.80 सबसे कम है, उसको मैं ले रहा हूं, ये है y, राइट बच्चा। चलिए तो x एंड z विल ऑक्सीडाइज y। ओके, तो x एंड z दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उन दोनों का रिडक्शन होगा एंड y का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑप्शन ए तो मुझे करेक्ट लग रहा है। चलिए ऑप्शन बी, y ऑक्सीडाइज x, y है वो x को ऑक्सीडाइज करेगा, नहीं खुद ऑक्सीडाइज होगा, x का तो रिडक्शन होता है भाई। तो ये यहाँ पर ये पहला वाला पार्ट है, उतना तो रॉन्ग है। चलिए आगे पढ़ता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा ज्यादा सीखेंगे। राइट, y ऑक्सीडाइज x एंड रिड्यूस रिडक्शन ऑफ z अकर्स। अच्छा, y है वो दूसरा वाला पार्ट सही है इसका, कि y है खुद का ऑक्सीडाइज करेगा एंड उसका रिडक्शन करेगा, लेकिन ओवरऑल तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन, Z reduce X and oxidize Y, जो Z है वो X को रिड्यूस करेगा। ऑब्वियसली X एंड Z की हम पैर बनाएंगे, X की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली X का रिडक्शन होगा एंड Z का ऑक्सीडेशन, तो Z reduce X सही है एंड ऑक्सीडाइज Y, ये भी सही है। सी ऑप्शन मेरा, कहाँ गया मेरा पेन, यस। एंड डी, Y एंड Z विल रिड्यूस X। अच्छा, Y एंड Z दोनों x को रिड्यूस करें, ऑब्वियसली x को y के साथ कनेक्ट करेंगे या z के साथ, x की वैल्यू ज्यादा ही है तो उसका रिडक्शन ही होगा, तो ये बना मेरा करेक्ट। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर बी, यस बी है करेक्ट, राइट। चलिए, व्हाट विल बी द चार्जिंग रिएक्शन। बच्चा ये जल्दी जल्दी में आप गुजकेट में भूल जाते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन दिया है ना वो सी दिया है बच्चों यहाँ पर, मतलब कि इट इज अ डिस्चार्जिंग रिएक्शन निकल कैडमियम बैटरी का। रेडी, वैसे देखा जाए तो ये जो 2020 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इस साल के लिए कैंसिल है, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर जो बच्चे ये वीडियो मेरा देखेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए ये काम कर लेंगे। तो कैडमियम वाला ये जो पूरा रिएक्शन है चार्जिंग में, उसको मुझे उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो आंसर बनेगा मेरे यहाँ पर बी। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हाँ थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ऑन कंप्लीट रिएक्शन of 63.5 gram copper with concentrated nitric acid, how much mole oxidizing agent will be reduced। पूरा चैप्टर नंबर 3 घूम घूम के देखेंगे ना तो कहीं पर भी ये रिएक्शन पहले तो समझ में नहीं आने वाला, मिलने भी वाला नहीं है। ये रिएक्शन आपको दिया है पी ब्लॉक चैप्टर में बच्चा पार्टी, है ना। आपने तो पूरा 12th कंप्लीट कर लिया है, तो पी ब्लॉक के ये रिएक्शंस भी आपने याद कर लिए होंगे। मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको याद कर लीजिए। 2019 में बोर्ड एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आया था, 2020 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, मास प्रमोशन मिला, राइट। अभी 2-3 साल बाद जो बच्चे ये वीडियो मेरा देखेंगे तो उनको लगेगा कि सर ये क्या बात कर रहे हैं। यस बच्चों, 2020 में मतलब इस करंट ईयर में 2021 में जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसा हुआ था। 2020 का तो एग्जाम हो चुका था, 21 का नहीं हुआ। तो चलिए 22 नंबर, तो ये मैं एक रिएक्शन आपको लिखकर यहाँ पर बताता हूँ। बच्चे लोग बताया हमें यहाँ पर कॉपर, अगर मैं कॉपर का रिएक्शन कर रहा हूँ HNO3 के साथ, रेडी, तो ये रिएक्शन दिया था कि HNO3 में कॉपर के साथ ये कंबाइन होकर CuNO3, ऑब्वियसली NO3 पे -1 चार्ज रहता है, कॉपर पे +2, तो यहाँ पर मुझे 2 लेना पड़ेगा। ओके, इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैलेंस हम ऐसा दिया हुआ तो हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बनेगा 2NO2 एंड +2H2। ये रिएक्शन आपको पता नहीं है तो पी ब्लॉक में आप जाके देख लीजिए। ओके बच्चा पार्टी समझिए, यहाँ पर 1 मोल मतलब 63.5
5 ग्राम जो कॉपर है, रेडी, उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर HNO3 कर रहा है, मतलब कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने दिखाया है, रेडी, 1 मोल लिखा है, वहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और सामने +2, तो ऑब्वियसली कॉपर का ऑक्सीडेशन हो चुका है। अभी मेरा HNO3 है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 4 मोल्स। तो जल्दी जल्दी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 4 मोल्स लिखते हैं। नहीं बच्चा पार्टी, आपको यहाँ पर देखना है कि समझ लीजिए कि 4 मोल्स यहाँ पर लिखा है, ये 4, उसमें से जो NO3 माइनस है, ऑब्वियसली 4 NO3 माइनस निकलेंगे। यस, समझ में आ गया सर। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा पार्टी कितना रहता है, +5 रहता है। तो सामने की ओर ये NO3, जो 2 NO3 है, वो तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी आउट ऑफ 4 2 तो NO3-1 वाले फॉर्म में ही एज इट इज है। उसमें से यहां पर देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इस तरफ भी +5, उस तरफ भी +5, तो कुछ यहां पर हुआ नहीं। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये +2 है, मतलब ये 4 NO3- है, उसमें से 2 का कुछ नहीं हुआ, 2 का ही सिर्फ मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है रिडक्शन, रिड्यूस, तो 2 का ही रिडक्शन हो रहा है +5 में से +4, 2 का कैसे, मतलब कि यहाँ पर देखो ना +2 मोल्स, रेडी, तो दिया हुआ है, तो यस, तो यहाँ पर आंसर मेरा बनेगा C। और कभी कभी बच्चों इसका थियोरेटिकल ग्राम में भी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि मोल्स की जगह पर अगर ग्राम में पूछेंगे तो आपको इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करके लिखना है। अराउंड 156 अराउंड समथिंग कुछ ग्राम्स इसके होते हैं, राइट। तो ये रिएक्शन आपको रट्टा मार रहा है, देखा ना, मैंने बताया था कि 2006, 7, 8 का क्वेश्चन देखिए, एंड 16 का देखिए, रेडी। तो जो बच्चे अभी तक गुजकेट अच्छा स्टार्ट नहीं किया है तो कर लेना, फिर बोलना मत कि बताया नहीं था। 23, ये थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, रेड सब्सटेंस एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ दिया है √C वर्सेस λm विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो कंपाउंड वीक है, वीक एसिड या वीक बेस, उसका स्ट्रेट लाइन है थोड़ा कर्व चला जाता है। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी HCN एक ऐसा कंपाउंड है जो थोड़ा वीक है, उसका परफेक्ट 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। आफ्टर सम टाइम्स उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, राइट बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर आंसर B निकल के आया। ओके, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑप्शन इज नॉट सूटेबल, येलो कलर ले लेते हैं, हाँ, नॉट सूटेबल फॉर वर्किंग सेल। ओके बच्चा पार्टी, मुझे यहाँ पर देखकर पता चल जाता है आपको क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया हुआ है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड, गैसेस इलेक्ट्रोड है, PT एंड क्लोरीन, एंड जो कंपाउंड है, सॉरी आयन से Cl- है, दोनों तरफ Cl, एक तरफ का Cl- का कॉन्सेंट्रेशन है C1, एक तरफ है C2, पूरा C दिखाई दे रहा है, तो बोलने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, C1 है C2। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर C1 C2 से कम होना चाहिए, ये ज्यादा है, ये मुझे राइट हैंड साइड पे लिख कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये कैथोड बनेगा, एंड कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो वर्किंग सेल के लिए यहाँ पर, सॉरी मैंने थोड़ा आगे ले लिया, यस, वर्किंग सेल के लिए ये B, C1 C2 से ग्रेटर देन ज्यादा होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, डाइल्यूट aqueous CuSO4 solution, right? Electrolysis done by inactive electrode, तो pH क्या होगा, तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर SO4 का मैंने पहले भी बताया था, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये वाटर के H+ के साथ कंबाइन होकर धीरे धीरे H2SO4 फॉर्म करेगा, मतलब कि सॉल्यूशन मेरा क्या बनता जाएगा, एसिडिक बनता जाएगा बच्चा पार्टी। एंड ऑब्वियसली सॉल्यूशन एसिडिक बनता जाए तो उसका pH, जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, रेडी, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो pH घटेगा, मतलब कि ये ज्यादा एसिडिक दिखा रहा है, रेडी। तो यहाँ पर आंसर बनेगा मेरा A। चलिए 26, इन विच वेसल CuSO4 सॉल्यूशन कैन बी कैप्ट। यस बच्चा पार्टी, जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मैंने 1-2 दिन पहले आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, क्या कि ये जो हम ले रहे हैं, ये वेसल है, ये हमारा रॉड है, इसको इस सॉल्यूशन में ले रहे हैं, इस रॉड को इसमें लगा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसको मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है, यस, जो मेरे बच्चे वो दिमाग में सोच रहे हैं कि बागी 2 मूवी का डायलॉग बताएंगे सर, यस बच्चा पार्टी,
इसमें आप लोगों ने बागी 2 मूवी तो देखी होगी। बागी 2 मूवी में लास्ट में जब ये जो आर्मी के जो मेन कर्नल होते हैं, जो सिफू जी उनका जो रोल प्ले करते हैं, वो रणबीर हुडा जो पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में होते हैं, बड़े बड़े ये बाल और ये रेडी, तो उनको क्या बताया था रणबीर हुडा को ये सिफू जी बताते हैं अबाउट जो टाइगर श्रॉफ है कि वो अकेला पूरी आर्मी की बराबर, राइट, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। मतलब कि उनको टाइगर श्रॉफ पे इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसकी वैल्यू, पोटेंशियल, कैपेसिटी, ताकत, पावर ज्यादा है। मतलब कि हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो बच्चे लोग CuSO4 का सॉल्यूशन में ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके इसको बागी 2 मूवी वाले डायलॉग के साथ कंपेयर करके समझाता हूँ। समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिया है इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन, रेडी। एंड मैं वेसल, अभी ये जो मेरा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो मेरा वेसल है मैं किसका लूंगा। तो बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए कि EMF सीरीज में हमारा Cu सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर वैल्यू देखकर ही मुझे पता चल जाता है क्योंकि 0.34 है, राइट। और यहाँ पर बच्चे जो दूसरी वैल्यूज दी है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है बच्चा। यहाँ पर देखना Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, कंफ्यूज मत होना। उसको अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल में मतलब कि ऐसे लिखूंगा Fe2+/Fe, तो वो वैल्यू माइनस में चला जाएगा, राइट। वैसे ही एल्यूमिनियम का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसका वैल्यू माइनस में 1.66। निकल भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका भी बनेगा -0.25। लेकिन Ag का मुझे क्या दिया है बच्चा पार्टी, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये तो सही है, राइट बच्चा। तो मुझे लेना है CuSO4। अभी आपको पता होना चाहिए कि CuSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर कौन से फॉर्म में रहता है, +2। तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट होगा, मतलब कि उसका तो यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। तो अगर मैं समझ लीजिए कि इनमें से Fe जो आयरन है, रेडी, ऑप्शन ए मैं से ले रहा हूं कि अगर मैं आयरन ले रहा हूं, अगर मैं एल्यूमिनियम लूंगा या निकल लूंगा एज अ वेसल, तो क्या करेगा CuSO4 में जो Cu का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो अकेला एक आर्मी के बराबर है, तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। मतलब कि Fe, एल्यूमिनियम, निकल, उसका कुछ बचेगा नहीं, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड वेसल का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो रहा है तो बच्चा ये अच्छा नहीं है, राइट। तो वेसल का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। आपको सॉल्यूशन जिस भी वेसल में लेना है तो वेसल को सेफ रखना है। तो ये ऑप्शन तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ए मतलब कि ये Fe, एल्यूमिनियम, निकल। अभी बच्चा हमारा कौन सा, Ag बच्चा। तो अगर हम ये जो वेसल मैंने लिया उसका हम मटेरियल Ag लेंगे तो ऑब्वियसली कि Ag का मैंने वेसल ले लिया तो Ag क्या हुआ, कॉपर से भी ऊपर है क्योंकि Ag का वैल्यू 0.80 है, कॉपर का वैल्यू है 0.34। तो कॉपर हमारा जो Cu2+ है, चाहकर भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो Ag से निकाल नहीं सकता। मतलब कॉपर Ag का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता क्योंकि Ag अकेला एक पूरी आर्मी के बराबर है, राइट बच्चा। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है एंड इसके नोट्स भी मैंने आपको लिखवाए हैं, ओके। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ से भी नोट लिख सकते हैं। और ये जो मेरा एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, राइट। तो चलिए इसका आंसर निकल के आता है Ag। चलिए अभी 25 at 1 bar pressure 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन बच्चा दिखा रहा हूँ, रेडी। ये पूरा रिएक्शन दिया है, यस। आपको ये सिंपली पता होना चाहिए कि pH = 3 बच्चा। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, pH 10⁻⁻, pH मतलब कि सिंपली आपको जो भी pH बच्चा यहाँ पर ऊपर दिया है उसको 10⁻³ लिखना है, रेडी। तो ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन E0 में पता है 0.0। तो ये सारी फॉर्मेट में मतलब ऐसा डेटा रखेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। सी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। ओके बच्चा, तो चलिए हम आ गए हैं अभी 28 डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन मुझे दिया है NiSO4 का। इनएक्टिव हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, हमारा निकल बन के आ रहा है 5.85। तो फॉर हाउ मच टाइम, मुझे टाइम पता करना है। 10 एम्पियर करंट इज टू बी पास। तो बच्चा चलिए NiSO4 में निकल का रिएक्शन क्या बनता है, Ni2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni, राइट। मतलब अगर मैं 2 फैराडे को अगर मैं कूलम में लिखता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं 2 × 96500,
रेडी, इतने कूलम में इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक मास यहाँ पर दिया 58.5 ग्राम निकल के आता है, राइट। तो अगर मुझे 5.85 ग्राम निकल चाहिए तो कितना कूलम, और फैराडे में भी निकाल सकते हैं, बट मैंने कूलम में डायरेक्टली इसलिए निकाल रहा हूं कि एक स्टेप मेरा कम हो जाए। तो ऑब्वियसली इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मुझे बन के आएगा 19300 कूलम। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट आपके लिए किया था। चलिए 19300 निकल के आता है। उसके बाद वाला स्टेप मुझे पता है, Q इज इक्वल टू IT। तो बच्चा अगर इसको मैं T को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली Q मेरा 19300 डिवाइड बाय 10, तो ऑब्वियसली T आएगा 1930 सेकेंड्स, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, मुझे यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है और पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। काफी अच्छा इजी क्वेश्चन आ गया 2019 में। मैंने बताया हुआ एक वीडियो में कि ये जो क्वेश्चन होते, राइट, समझे 2019 में से 2-3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल करेगा, एक थोड़ा उससे टफ एंड एक तो जबरदस्त रहेगा, राइट। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यस। वोल्टेक सेल है, यस। गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, यस। डैनियल सेल नहीं, क्योंकि डैनियल नाम का जो साइंटिस्ट है उसने फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सिंपली इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड एनोड है वो सही है, कैथोड साइड पर निकल नहीं लिया था, Cu वाला लिया था। तो ZnCu वाला जो सेल पहला हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वही सेल को हम डैनियल सेल बोलेंगे, बाकी सबको सिंपली हम इलेक्ट्रो या गैनियल या वोल्टेक सेल बोलेंगे, राइट बच्चा। तो आंसर आया डी। चलिए ओके, अभी ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है और काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ एल्यूमिनियम वाला दिया AlCl3, AgNO3 एंड MgSO4, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर रहा हूं, तो Al, Ag एंड Mg कितना डिपॉजिट हो रहा है। तो चलिए AlCl3 में एल्यूमिनियम का चार्ज रहता है +3, Ag का चार्ज रहता है +1 एंड MgSO4 में Mg का चार्ज बनता है +2 बच्चा, राइट। तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट मोल्स निकालता हूं तो ऑब्वियसली अगर मैं 1 फैराडे 1 मोल, राइट, 1 फैराडे बोल सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल सकते, जो भी बोलना चाहे, तो इसके 1/3 मोल्स निकल के आएंगे, इसके 1 मोल निकल के आएंगे एंड इसके ऑब्वियसली 1/2 मोल्स निकल के आएंगे, रेडी। ओके, अगर LCM में 6 ले रहा हूं तो ऑब्वियसली इसको मैं इस तरह समझ लीजिए 1/3:1/2, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 2:6:3। तो बच्चा यहाँ पर आंसर क्या है, 2:6:3, मतलब कि आंसर है मेरा बी, राइट। चलिए एक थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन 2019 में अगेन आ गया। एट व्हाट टेम्परेचर सिरामिक सब्सटेंस, राइट, सुपर कंडक्टर, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आंसर डी 150 केल्विन। अभी 32, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चा पार्टी सर ने आपको बताया है, क्या बताया था, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आगे मैंने लिखवाया हुआ है, राइट। तो इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ जगह पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं दे दिया है, तो देख लीजिए सभी रिडक्शन है ना। हाँ, ये पहला रिडक्शन है, दूसरा भी रिडक्शन है, नीचे Br 0 से -1 रिडक्शन है, Zn में भी रिडक्शन। चलिए हाँ, सभी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, यस। तो ये Zn वाला स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पर क्या निकल के आएगा मेरा, डी। अभी आगे 2020 में, तो 2020 में एक क्वेश्चन इजी रहेगा और दूसरा क्वेश्चन तो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा। देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा एम अगेंस्ट √c का ग्राफ नेगेटिव स्लोप आ रहा है। बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने ग्राफ हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, इस तरफ हम लेते थे लैम्बडा एम, यहाँ पर √c, एंड ऐसा ग्राफ था KCl का, मतलब कि जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, उसका इस तरह का ग्राफ लाइंस आता है, और ऑब्वियसली इसका ग्राफ भी कैसा, स्लोप भी नेगेटिव ही बनेगा, राइट, सबको पता है। तो एसिटिक एसिड कैसा कंपाउंड है, वीक, सोडियम एसिटेट, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मतलब ये भी कंपाउंड कैसा है, वीक। वाटर इज ऑल्सो
वीक। तो बचा क्या, ये दिस इज दी सॉल्ट एंड ऑब्वियसली इसका भी ग्राफ KCl के जैसा ही आएगा, तो ये आंसर बना बी, राइट। एंड नाउ लास्ट एंड द मोस्ट डेंजरस वन, electrolysis of aqueous solution of halide of metal M by passing 1.5 ampere current for the 10 minute deposit, इतना डिपोजिट करता। if atomic mass is then what will be the formula? yes बच्चा, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी रेडी थोड़ी देर पहले आपको करवाया, लेकिन 2020 में ऐसा क्वेश्चन आ गया था और अच्छे बच्चों के छक्के छुड़ गए। चैप्टर नंबर 2 का एक क्वेश्चन देखिए तो आप, उसमें भी लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही डेंजर है, इसमें भी लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही डेंजर है। तो आप देखिए एक इजी एक डेंजर, मतलब कि आप सिंपली थोड़ा प्रिपेयर करते हैं तो 40 में से 15-20 मार्क्स आपके निकल जाएंगे, लेकिन 30 अब जाना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चा। मुझे यहाँ पर 1.5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, 10 मिनट भी दिया है, तो मैं पहले Q निकाल लेता हूँ। Q इज इक्वल टू IT, तो I मुझे 1.5, टाइम दिया है 10 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको मैं 60 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो चलिए मैं उसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो आएगा 900 चपाटी, रेडी। इसमें कुछ कॉपी करने की बात नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए ओके, अभी मैं रिएक्शन यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूँ कि अगर मैं 900 कूलम करंट पास करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2938 ग्राम हमारा जो भी मेटल है वो डिपोजिट हो रहा है। तो अगर मैं 96500 कूलम ये पास करूंगा तो कितना आएगा, मुझे पता है सर ने मुझे आगे बताया था कितना बच्चा, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो ऐसे करके मैं क्या निकाल लूंगा, इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा, इक्विवेलेंट वेट निकल के आता है 31.5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, राइट बच्चा। चलिए ये तो आपको आता है, आगे भी मैंने बताया था। अभी आगे हम क्या करेंगे, तो वैलेंसी इज इक्वल टू, हमने आगे बताया था आपको, एटॉमिक वेट बराबर डिवाइड बाय, हमें क्या करना है, जो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल के आया, तो एटॉमिक क्या दिया है 63, इक्विवेलेंट आया 31.5। तो अगर मैं करूंगा तो आंसर बनेगा मेरा 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी मेटल है उसके ऊपर चार्ज क्या बनता है बच्चों, M2+। तो ऑब्वियसली वो 2 क्लोरीन के साथ जुड़कर MCl2 बनाएगा बच्चा। तो इसका आंसर निकल के आया A, राइट बच्चा। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। अब आपके फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, रेडी, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। दूसरे भी इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए, राइट। आपको अगर दूसरे इस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो ऑब्वियसली नीचे यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में जो मैं नंबर दे रहा हूँ वो नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कीजिए। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैंने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, रेडी, कौन इसमें पे करेगा, कुछ फ्रॉड हो जाएगा, तो बच्चा पार्टी इसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं है। बहुत सारे प्लेसेस पे से बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, रेडी, बहुत जगह से बच्चे हमारे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है तो आप आइए, 1-2 दिन आप डेमो क्लास कीजिए, आपको भी मैं बताऊंगा, मिलवाऊंगा कि ये बच्चे दूसरे प्लेसेस से यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आप एक बार डेमो करके, कोई बात नहीं, आप इसका पेमेंट कीजिए, इस कोर्स में जुड़िए। और नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं है, ये जो मैंने क्रैश कोर्स का फ्री सीरीज निकाला है उसमें आप बने रहिएगा। आप देखिए, आपके फ्रेंड्स को भेजिए, अच्छे से मार्क्स को कीजिए, राइट। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।